झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के अंदर पार्टियां अपनी अपनी सीटों को लेकर न सिर्फ दावेदारी कर रही है, बल्कि 2 दर्जन से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां पर गठबंधन के अंदर पार्टी के अंदर सहमति बन चुकी है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। हम इस वीडियो में बताएंगे तकरीबन 2 दर्जन नेताओं का नाम जिनका सीट कन्फर्म हो चुका है, जिसमें हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी से लेकर भाजपा, कांग्रेस, जेडीयू और आजसू तक के नेताओं का नाम है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां जिताऊ उम्मीदवार के नाम पर मंथन करने में जुटी है। भाजपा का लगातार बैठक चल रहा है, पटना से लेकर दिल्ली तक जो लिस्ट है वो दौड़ रहा है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी है, जो पुख्ता जानकारी है, जिसके आधार पर हम आपको बताएंगे कि तकरीबन 2 दर्जन नामों पर सहमति मुहर लग चुकी है, जो कुछ एनडीए में है, कुछ इंडिया गठबंधन में है। इस लिस्ट में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की पार्टी। आखिर हेमंत सोरेन के पार्टी से किन किन नामों पर कन्फर्मेशन मिल गया है, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। सबसे पहला नाम है हेमंत सोरेन का, मुख्यमंत्री जो है और इंडिया गठबंधन का जो चेहरा है, बरहेट से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे, यह तय है, कन्फर्म माना जा रहा है। इसके अलावा कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, गांडे से चुनाव लड़ेंगे, यह कन्फर्म है। दुमका से बसंत सोरेन लड़ेंगे, रामदास सोरेन घाटशिला से लड़ेंगे, गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर लड़ेंगे, डुमरी से बेबी देवी लड़ेंगी जो मंत्री है, मधुपुर से हफीजुल हसन लड़ेंगे, लातेहार से बैजनाथ राम लड़ेंगे। मतलब ये 6 नाम जेएमएम के अंदर कंफर्म हो चुका है कि कौन कहां से चुनाव जो है वो लड़ेगा। अब बात कर लेते हैं एनडीए गठबंधन के अंदर भाजपा आजसू की। आजसू सुदेश महतो की पार्टी, जिसको लेकर चर्चा है कि तकरीबन एनडीए के अंदर 12 से 13 सीटें मिल चुका है, मतलब आधिकारिक तौर पर घोषणा होना बाकी है। अब देखिए भाजपा आजसू से कौन कौन लड़ेगा। भाजपा से जो चर्चा है कि बाबूलाल मरांडी जो है वो उनकी सीटें बदल सकती है, वो धनवार से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा चंदन कियारी से अमर बाउरी लड़ेंगे, हुसैनाबाद से कमलेश सिंह लड़ेंगे, चंपई सोरेन सरायकेला से वो लड़ेंगे चंपई सोरेन। इसके अलावा सिल्ली से सुदेश महतो, गोमिया से लंबोदर महतो, रामगढ़ से सुनीता चौधरी। लेकिन एक नाम जिसकी चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि वो सीट जेडीयू के लिए छोड़ दिया गया है। जदयू के लिए सरयू राय पर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है, लेकिन सरयू राय लड़ेंगे चुनाव, ऐसा तय जो है वो माना जा रहा है। तो हमने आपको एनडीए के अंदर 6 नाम बताए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी जो एक मजबूत स्थिति में वहाँ पे है, वहाँ पर भी 3-4 नामों पर लगभग सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। कांग्रेस जो है इनको टिकट देगी, यह तय माना जा रहा है। देखिए, जिसमें जमशेदपुर पश्चिमी से बन्ना गुप्ता चुनाव लड़ेंगे जो मंत्री हैं, इनको लेकर स्थिति जो है वो स्पष्ट हो चुकी है। जामताड़ा से इरफान अंसारी लड़ेंगे। इरफान अंसारी को हर कोई जानता है, अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। इसके अलावा महागामा से दीपिका पांडे सिंह लड़ेंगे चुनाव, मांडर से शिल्पी नेहा तिकिर लड़ेंगे चुनाव, लोहरदग्गा से डॉक्टर रामेश्वर उरांव पुत्र को प्रोजेक्ट करने की चर्चा कर रहे हैं, मतलब रामेश्वर राव के पुत्र जो है वो मैदान में उतर सकते हैं। तो हमने आपको बताया तकरीबन 20 से अधिक संभावित ही नहीं बल्कि इनके नामों पर मुहर जो है वो लग चुकी है। एनडीए हो या फिर इंडिया, सीटों को लेकर बहुत जल्द तस्वीरें साफ हो जाएगी। हालांकि हर एक पार्टी गठबंधन इंतजार कर रही है कि पहले अनाउंस तो हो चुनाव का, उसके बाद हम अपने पत्ते खोलेंगे, ताकि मेरी रणनीति जो है और वो ओपन ना हो। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जिस पर क्लियर हो चुका है कि ये जो लोग हैं, ये जो धुरंधर है, यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये सीटें वीवीआईपी सीट है जिसकी चर्चा मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। बहरहाल आपकी क्या राय है इन नामों को लेकर, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखा है तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।